अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो दो टू न्यू अपडेट्स उनके ऊपर जो बात करेंगे इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इन पाकिस्तान। और एक जो मतलब कि जो सूरत चल रही थी पाकिस्तान, उसके बाद जो है वो PSL को वहाँ पे रिज्यूम किया गया था। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि PSL 2025 हैज़ बीन रिज्यूम्ड, और उसको जो है वो रिज्यूम किया गया फ्रॉम द 17th ऑफ मई, एंड द शेड्यूल हैज़ आल्सो बीन अनाउंस्ड और रीशेड्यूल किया गया है। सिर्फ दो वेन्यूज को जो है फाइनल किया गया इस मतलब कि सेकंड लेग के लिए रावलपिंडी और लाहौर ओनली। और पहले के जो चार मैचेस जो बच चुके थे वो रावलपिंडी में होंगे, और बाकी एलिमिनेटर्स एंड फाइनल्स आर हेल्ड टू बी प्लेस्ड इन लाहौर। और दूसरी न्यूज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ अपॉइंटेड माइक हेसन एज देयर न्यू हेड कोच फॉर दी, आई थिंक वाइट बॉल के लिए भी और रेड बॉल के लिए भी जो है उनको एज अ हेड कोच यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ मतलब ऑफिशियली उन्होंने प्रेस भी रिलीज कर दी है, एंड दे हैव अनाउंस्ड ऑफिशियली। और मतलब एक दो दिन पहले से खबरें आ रही थी कि आकिब जावेद उनको जो है हटाया जाएगा, एंड ही वुड बी द डायरेक्टर एट दी हाई परफॉर्मेंस सेंटर। और उसके बाद जो है वो नए हेड कोच के लिए जो है वो जो नाम सामने आ रहे थे, माइक हुसैन का सबसे पहले नाम आ रहा था। सुकलैन मुश्ताक ही वाज आल्सो इन द रेस, और वकार यूनुस ही वाज आल्सो इन द रेस। और शुक्र है वकार यूनुस की तरफ नहीं गए, और आई गेस के फॉरेन प्लेयर आई गेस कि अगर उनको जो है वो अब थोड़ा सा टाइम देते हैं, लेकिन टाइम जो है वो अभी तक वहाँ पे मतलब कि अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कितने टेनोर के लिए जो है माइक हुसैन आ रहे हैं। उसके ऊपर भी जो है बात करेंगे। सबसे पहले जो PSL की एक जो सबसे बड़ी अपडेट है, शेड्यूल जो है उसको दोबारा से अनाउंस किया गया है। यहाँ पे 17th ऑफ मई से जो है वो पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। इट्स पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, और उसके बाद जो है वो बाकी मैचेस खेले जाएंगे। दूसरा मैच जो है इट्स कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। थर्ड मैच इज लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच आई गेस, क्योंकि इसी पे जो है पेशावर और लाहौर की जो है वो किस्मत बेस करेगी। उसके बाद जो है वो मैच है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी एक अहम मैच होगा, क्योंकि चार मैच जो है वो आप एक मतलब कि बैक टू बैक आपने हारे हैं, और थोड़ा सा जो है वो क्वालिफिकेशन सिनेरियो इस्लामाबाद के लिए यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। एंड देन द एलिमिनेटर्स विल बी प्लेड इन फर्स्ट एलिमिनेटर will be played in Lahore, and then the qualifier, then an eliminator, and the final will also be played at Lahore Gaddafi Stadium. 17th ऑफ मई से जो है IPL भी स्टार्ट हो रही है, मतलब कि वही क्रैश है। और अभी तक जो PSL के ऊपर अपडेट हमें जो सुनने को मिली है कि जो फॉरेन प्लेयर्स को दुबई भेज दिया गया था, कुछ प्लेयर जो है मतलब घर भी जा चुके हैं। उनको जो है PSL ने जो है और PCB ने जो है उनको वहाँ पे रोक के रखा था कि आप जो है वो दुबई में ही रुके, क्योंकि जैसे जो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होगी फॉर द क्रिकेट, और उनको जो है वापस बुलाया जाएगा। कुछ बड़े नाम जो है वो दुबई में ही है, कुछ जो है नाम वो अपने घर वापस जा चुके हैं, हो सकता है उनको भी वापस बुलाया जाए। और अभी तक यही अपडेट है कि जिस तरह से ही क्योंकि 70 में से हमारा शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, ऑल द टीम्स अभी जो है फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, लोकल प्लेयर्स ठीक है वो तो पाकिस्तान में ही है, फॉरेन प्लेयर्स की जो अवेलेबिलिटी को देखा जाएगा कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। उस हिसाब से जो है एवरी फ्रेंचाइज हैव टू रेडी देयर स्क्वाड, और उन्हें जो है अपने स्क्वाड वापस से तैयार करने पड़ेंगे किस तरह की जो है मतलब कि, क्योंकि आगे जो छोटा सा फेज बिल्कुल रह गया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर मतलब कि जो चार टॉप पांच टीम है। मुल्तान का तो एंड हो चुका है, जो टॉप पांच टीम है उनके लिए बहुत अहम फेज है। टॉप 4 के लिए जो है वो मतलब कि क्वालिफाई करना बहुत ही अहम होगा इस फेज के ऊपर। सो उनको जो है अपने स्क्वाड बनाने पड़ेंगे, फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, और उसी बेस पे जो है दे हैव टू टेक मतलब कि फर्दर डिसीजंस वहाँ पे उनको लेने पड़ेंगे। एंड फॉरेन प्लेयर्स को भी जो है वो आई गेस के वापस बुलाया जाएगा। आई गेस टुडे इज 13, एंड आई गेस के 15 या 16 तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को भी दुबई से यहाँ पे पाकिस्तान दोबारा बुला लिया जाएगा। क्रैश जो दोबारा से आ रहा है IPL के साथ, डबल हेडर हो सकता है कि सुनने में आया कि IPL में होंगे, उसका भी जो है शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। और वही है कि फॉरेन प्लेयर्स कुछ मतलब कि एक थोड़ा सा भी क्रैश आ रहा था कि जो प्लेयर्स वापस जा चुके हैं PSL से, हो सकता है कि IPL में उनको वापस बुला लिया जाए, क्योंकि IPL में जो मेन फॉरेन प्लेयर्स थे वो अपने मतलब के घर जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो ज़्यादातर प्लेयर्स हैं उन्होंने जो है अपनी अवेलेबिलिटी को जो है कि वहाँ पे कैंसिल आउट किया है, वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सो हो सकता है कि वो भी एक क्लैश आ रहा था कि जो प्लेयर्स PSL से गए हैं उनको IPL बुला ले। सो वो भी एक क्लैश है, आई थिंक सो कि वो भी जो है वो PCB को और PSL को थोड़ा सा वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। आई गेस कि मतलब कि छोटा क्लैश हमें नजर आ रहा है, लेकिन दैट इज अ वेरी बिग क्लैश, क्योंकि 17 से ही जो है वो IPL भी रिज्यूम हो रही है, और 17 से ही जो है वो PSL भी रिज्यूम हो रही है। सो आई गेस कि दैट इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट रिगार्डिंग द PSL, एंड आई गेस इट इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान की PSL जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो रही है। इट्स आई गेस के थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का माहौल हो जाएगा, एंड आई गेस के जो एक मतलब कि टूर्नामेंट अधूरा रह गया था, ठीक है फ्लो टूट गया सारी टीम्स का, क्योंकि कुछ फॉर्म में थे कुछ नहीं थे, एवरीवन इज बैक
कुछ वो मतलब कि आ रहे थे। सो हो सकता है कि प्लेयर्स को अब थोड़ी सी मतलब कि डिफिकल्टी हो, थोड़ी सी मुश्किल हो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और दूसरी अपडेट जो है माइक हुसैन की, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और उससे पहले जो है जेसन गिलेस्पी, और उनके साथ जो है वो जो किया गया था, आई गेस कि दैट वाज वेरी वेरी मतलब कि एक होता है कि अनप्रोफेशनल था जो किया गया था पहले वाले हेड कोचेस के साथ, Jason Gillespie and Gary Crichton. Gary Crichton was very very much experienced. Jason Gillespie was also very much experienced. और जिस तरह से वो मतलब कि पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, Jason Gillespie defended Gary Crichton and he called Akif Javed a clown on being a head coach of Pakistan cricket team. और आकिब जावेद ने जो सिर्फ एक फार्मूला दिया कि आप टेस्ट क्रिकेट में जो है वो स्पिनर्स के साथ जाएं, अपनी जो है पिच को ड्राई करें, ये करें वो करें, एंड ही बिकेम द हेड कोच। मतलब कि रातों रात ही जो है वो हेड कोच बन गए। और उसके बाद जो है हमने बर्बादी देखी, बांग्लादेश से जो है वो पूरी सीरीज हारे, वेस्ट इंडीज जो है वो आपको सीरीज ड्रा करके चला गया। और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया गए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बर्बाद हुई आपकी। T20 वर्ल्ड कप 2024 वाज अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। और आई गेस कि ये सारा कुछ जो है वो आकिब जावेद की ही हेड कोचिंग का जो है वो नतीजा है। सो उनको जो है फिर भी मतलब कि सुनने में भी ये भी आया कि जो नए हेड कोच बनाए गए हैं माइक हसन, उनको भी जो डिसीजन आकिब जावेद ने ही लिया है, क्योंकि उनको जो है वो एक बड़ी पोस्ट दे दी गई, डायरेक्टर एट द हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो ही डिसाइडेड कि मैं भाई डायरेक्टर बन जाता हूँ, हेड कोच नहीं रहता हूँ, ये है वो है। अब मतलब कि जो भी आगे होगा वो माइक ही संभालें, एंड ही इज बैक आउट, मतलब कि पुरानी पोजीशन पे वो जा चुके हैं। सो माइक हुसैन से बहुत ज्यादा हमें जो है वो उम्मीदें हैं। वेरी मच एक्सपीरियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो है वो काम कर रहे हैं शुरू से, एंड वी नो दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन PSL। और इंडिया के साथ भी काम कर चुके हैं। इज आल्सो वर्क इन न्यूजीलैंड, आई गेस इज द मोस्ट एक्सपीरियंस हेड कोच। और एक फॉरेन कोच का आई गेस एक्सपीरियंस यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूर जरूर चाहिए था, क्योंकि फॉरेन को जो लोकल कोचेज होते हैं उनकी मेंटेलिटी मुझे नहीं समझ आती। जो मेंटेलिटी जी है वो लोकल प्लेयर्स की है, वही मेंटेलिटी जी है वो आपके मतलब कि लोकल प्लेयर्स में आती है। सो आई गेस के एक फॉरेन कोच ही अगर मेंटेलिटी आएगी, आपको इन्हें जो है वो आई गेस के 5 से 6 साल देने चाहिए, 2027 के वर्ल्ड कप तक जाएं, उनको वहां तक जो है टीम बिल्ड करने की जो है वो उन्हें मौका दें। T20 टीम आपने जो है शुरू से बनानी है, जो है ड्रॉप डाल जो सीनियर्स, ODI फॉर्मेट वो भी आप सीनियर्स हैं, लेकिन फिर भी उसको जो है आपको रीयूनाइट करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट इज ऑन डिवास्टेटिंग फॉर पाकिस्तान। सो आई गेस कि वो हो सकता है कि माइक हुसैन उसको थोड़ा सा करें भी रिवाइव, बट लेट्स सी व्हाट्स हैपन। और अभी तक जो है कोई टेनोर अनाउंस नहीं हुआ है कि माइक हुसैन जो है कितने देर के लिए जो है पाकिस्तान के हेड कोच हैं। पता नहीं कितने मैचेस के लिए हैं, कितने महीने के लिए हैं, कितने सालों के लिए हैं, कितने टूर्नामेंट्स के लिए हैं, ये भी जो है वो देखना हमें पड़ेगा। एंड आई गेस के पाकिस्तान को जो है उन्हें बहुत ही ज्यादा जो है मौका देना चाहिए। बट एट द एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस आउट देयर टू माइक हुसैन on being appointed as the head coach of Pakistan cricket team, and very very congratulations to PSL on resuming as well.